नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में एक बहुत ही जबरदस्त और गेम चेंजिंग अपडेट पर चर्चा करेंगे। सीधे स्वास्थ्य और जीवन भर की बचत से जुड़ा एक ऐसा फैसला जिसे जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI ने ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर एक ऐसा शानदार कदम उठाया है जो हर नौकरी पेशा इंसान के लिए सच में एक बहुत बड़ी राहत है। चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले जरा एक बहुत ही चुभने वाले सवाल पर गौर करते हैं। क्या नौकरी छोड़ने का सीधा सा मतलब अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी खो देना है? मतलब सालों तक एक ही कंपनी में काम किया और फिर जब नौकरी बदली या खुद का कोई काम शुरू किया तो क्या स्वास्थ्य सुरक्षा से भी हाथ धोना पड़ेगा? अब तक तो यही होता था, नौकरी जाने का मतलब अपना सबसे अहम सेफ्टी नेट खो देना। लेकिन आज के हमारे इस विश्लेषण में एक ऐसे बेहतरीन समाधान का खुलासा होगा जिसने पूरी तस्वीर ही पलट कर रख दी है। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप इंश्योरेंस की असली समस्या पर, फिर देखेंगे IRDAI का नया पोर्टेबिलिटी अपडेट, इसके बाद मनोज के एक असली उदाहरण से इसे समझेंगे, फिर जानेंगे कि इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा, और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी नियम और टिप्स। इस विश्लेषण के अंत तक ये एकदम साफ हो जाएगा कि कैरियर में बदलाव के दौरान परिवारों के हेल्थ कवरेज को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए सबसे पहले बिंदु पर आते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस की समस्या और निर्भरता का जोखिम। अब देखिए, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत हमेशा से रही है ना, वो है निर्भरता। जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देती है वो पूरी तरह से उस नौकरी से बंधा होता है। IRDAI के इस नए नियम से पहले का हाल तो और भी डरावना था। कंपनी से जुड़ा इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जोखिम भरा होता था। मान लीजिए बीच में किसी को कोई मेडिकल कंडीशन हो गई, जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, और फिर उसने नौकरी छोड़ दी। ऐसे में एक नई इंडिविजुअल पॉलिसी लेने के लिए बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी पड़ती थी, वो भी बहुत भारी प्रीमियम के साथ। लेकिन अब IRDAI के इस नियम के बाद इंडिविजुअल पॉलिसी में पोर्ट करने की पूरी सुरक्षा मिलती है। ये माइग्रेशन सिक्योरिटी सच में किसी भी कर्मचारी के लिए एक बहुत बड़े वरदान से कम नहीं है। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, IRDAI का पोर्टेबिलिटी अपडेट और आसान विकल्प। अब इस पूरे अपडेट का जो असली क्रक्स है, जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है कंटिन्यूटी बेनिफिट, या आसान शब्दों में कहें तो वेटिंग पीरियड क्रेडिट। IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को साफ निर्देश दिया है कि वो ग्रुप पॉलिसी होल्डर्स को उसी कंपनी की इंडिविजुअल पॉलिसी में माइग्रेट करने का एक स्मूथ विकल्प दें। मतलब जो साल कंपनी के इंश्योरेंस के तहत सुरक्षित रहते हुए बिताए गए हैं वो अब बेकार नहीं जाएंगे। जब नई इंडिविजुअल पॉलिसी ली जाती है तो वो सारे साल कानूनी तौर पर काउंट होते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि पहले से मौजूद बीमारियों यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए जो वेटिंग पीरियड होता है उसे दोबारा शून्य से शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे और भी गहराई से समझने के लिए चलिए एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं, मनोज का सफर। इस सफर को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मान लीजिए पहले स्टेप में मनोज ने 10 साल तक अपनी कंपनी के इंश्योरेंस का फायदा उठाया। फिर दूसरे स्टेप में एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए वो अपनी नौकरी छोड़ देता है। अब आता है स्टेप 3 और इस पूरी कहानी का सबसे जादुई हिस्सा। मनोज उसी इंश्योरेंस कंपनी के एक इंडिविजुअल प्लान में अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर लेता है और अपने सारे कंटिन्यूटी बेनिफिट्स को बचाए रखता है। वो बहुत ही आसानी से अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के वेटिंग पीरियड को जीरो से शुरू होने से बचा लेता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आर्थिक सुरक्षा है। अब आते हैं नंबर 4 पर। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो इस अपडेट का सबसे ज्यादा फायदा आखिर मिलने किसे वाला है? ये अपडेट खास तौर पर 3 वर्गों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। पहला वो लोग जो अपना करियर या नौकरी बदल रहे हैं, दूसरा वो कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं और अपने कॉर्पोरेट बेनिफिट्स खोने वाले हैं, और तीसरा वो लोग जिनकी कोई ना कोई मेडिकल हिस्ट्री है, खासतौर पर 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग। इस उम्र में और ऊपर से मेडिकल हिस्ट्री के साथ एक बिल्कुल नई हेल्थ पॉलिसी खरीदना अविश्वसनीय रूप से महंगा और मुश्किल हो सकता है। ऐसे हालात में ये पोर्टेबिलिटी किसी बहुत बड़ी जीत से कम नहीं है। चलिए अब अपने आखिरी और 5वें सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जरूरी नियम और स्मार्ट टिप्स। अब यहाँ सबसे जरूरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये सारे फायदे कोई जादू की छड़ी नहीं है जो अपने आप मिल जाएंगे। इनका सही इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग चाहिए। सबसे पहले तो तय समय सीमा के भीतर अप्लाई करना बेहद जरूरी है। दूसरा, पोर्ट करते समय मौजूदा कवरेज का एक्टिव होना चाहिए। और तीसरा, मौजूदा इंश्योरेंस कंपनी के जो भी माइग्रेशन नियम हैं उनका सख्ती से पालन करना होगा। कभी भी ये मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि पोर्टेबिलिटी की गारंटी तो है ही, बिना सही प्रक्रिया फॉलो किए कुछ भी ऑटोमैटिक नहीं होता। और ये सब हमें एक बहुत ही शानदार रणनीति की तरफ ले जाता है। कंपनी कवर प्लस
पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस बराबर डबल प्रोटेक्शन। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये उस बड़ी गलती से बचने का सबसे अचूक तरीका है जो ज्यादातर लोग करते हैं। वो गलती है सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट पॉलिसी के भरोसे बैठ जाना। इसलिए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए कुछ एक्शन तुरंत लेना जरूरी है। मौजूदा ग्रुप पॉलिसी की डिटेल्स चेक की जानी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी के माइग्रेशन नियमों को गहराई से समझना होगा। नौकरी बदलने से काफी पहले ही इसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। इसके अलावा फैमिली फ्लोटर के विकल्पों की अच्छी तरह तुलना होनी चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इस पूरी प्रक्रिया में बिल्कुल भी देरी नहीं की जानी चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम और सीधा सवाल जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए, क्या केवल कंपनी के इंश्योरेंस पर निर्भर रहना पूरी तरह से सुरक्षित है? अपनी आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा का मूल्यांकन आज ही होना चाहिए, इससे पहले कि कोई मेडिकल इमरजेंसी दरवाजे पर दस्तक दे। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस विश्लेषण से कई अहम सवालों के जवाब मिले होंगे। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।